हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम के बारे में। तो स्ट्रीम वर्ड ही हमें सजेस्ट करता है कि जो भी हमारे पास इनपुट आने वाला है या फिर आउटपुट जाने वाला है वो एक स्ट्रीम के फॉर्मेट में होगा। तो स्ट्रीम का मतलब है कि कंटिन्यूअस फ्लो। अब किस चीज का कंटिन्यूअस फ्लो होगा हमारे डेटा के लिए? वो फ्लो रहेगा हमारे 0101 बाइट्स का। तो जो भी डेटा रहेगा वो बाइट्स में कन्वर्ट होगा और वही हमारे लिए फ्लो रहेगा। अब ये जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन किस लेवल पे हो रहा है? तो ये जो कन्वर्जन है वो होगा हमारे जो इनपुट रिसोर्सेस है, जैसे कि हम हमारे टर्मिनल से इनपुट देते हैं, कई बार हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, कई बार हमारा जो इनपुट आने वाला है किसी फाइल के थ्रू आएगा, कोई नेटवर्क के थ्रू आएगा, और जो हमारा जावा का प्रोग्राम है इनके बीच में वो स्ट्रीमिंग होते रहता है। तो चलिए डायरेक्टली उन क्लासेस को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फाइल बनानी है नई, जिसका नाम होगा demo.java, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्लास डेमो। फिर हमें लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। तो सबसे पहले जान लेते कि इनपुट स्ट्रीम होता क्या है। तो हमने स्कैनर के टाइम पढ़ा था कि यूजर से इनपुट कैसे लेना है, तो वहां पे हमने क्लास यूज किया था सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम डॉट इन हमें एक इनपुट दे रहा था। तो चलिए उसे हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मुझे एक इनपुट चाहिए, तो मैंने लिख दिया इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू, मुझे इनपुट डायरेक्टली चाहिए सिस्टम क्लास से, तो सिस्टम डॉट इन। तो ये एक इनपुट स्ट्रीम का क्लास है जो हमें इनपुट लेने के लिए प्रोवाइड करेगा डॉट, और इसके अंदर एक रीड नाम की मेथड है। अगर मैं इसे लिखूं तो मतलब हम जो भी इनपुट देंगे वो रीड होकर एक्स में चले जाएगा, और हम एक्स को प्रिंट करके देखते हैं आउट प्रिंट एलन, और यहां पे हमें एक्स को प्रिंट करना है। तो हमने प्रिंट कर लिया एक्स को। तो देखिए यहाँ पे इन फॉर इनपुट स्ट्रीम, आउट इज फॉर आउटपुट स्ट्रीम, लेकिन इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम दो अलग क्लासेस हैं, ठीक है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो मैं इतना कोड पहले कंपाइल करके दिखाता हूँ कि आपको एक्सेप्शन क्या मिलने वाला है। जावा सी डेमो डॉट जावा, फिर आपको लिखना है जावा ओके। तो यहाँ पे वर्ड का स्पेलिंग गलत हुआ, तो मैं फिर से कंपाइल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मुझे एक एक्सेप्शन मिला, दैट इज आईओ एक्सेप्शन। तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ एक्सेप्शन क्लास को, और आपका जो भी लॉजिक है वो आपको लिखना है ट्राई कैच के अंदर। तो मैं ट्राई के अंदर हमारा लॉजिक लिख देता हूँ और कैच के अंदर हमारे एक्सेप्शन को कैच कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम एक्सेप्शन लिखेंगे आईओ एक्सेप्शन। उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट कर लेते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो चलिए फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं और फिर इनपुट देते हैं। देखिए तो कोई एरर नहीं है, तो हम लिखेंगे जावा डेमो। अब देख सकते हैं वो वेट कर रहा है इनपुट के लिए, क्योंकि हमने कुछ मैसेज नहीं दिया है। तो अगर मैं इनपुट दे दूं 5, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा 5, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आउटपुट मिल रहा है 53। अगर मैं वापस इसे रन करूं, कोई और इनपुट दे दूं, लाइक मैंने दे दिया 4, तो आपको मिल रहा है 52। मैं एक बार रन करूं, कैपिटल ए अगर डालूं तो आपको आउटपुट मिल रहा है 65। मतलब मैं कोई भी इनपुट दे दूं तो मुझे कोई एक नंबर मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो प्रिंट हो रहा है इट इज प्रिंटिंग दी आस्की वैल्यू। तो हम जितने भी इनपुट दे सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, उनके लिए एक नंबर अलोकेट किया गया है और उस नंबर को बोला जाता है आस्की नंबर। तो अगर मुझे एक्चुअल में मेरी वैल्यू देखनी है, तो मुझे जो x है हमारा वो एक्चुअल में है इंटीजर, लेकिन वो इंटीजर प्रिंट कर रहा है आस्की वैल्यू का, तो मुझे उसे एज अ कैरेक्टर प्रिंट करना होगा। तो मैंने टाइप कास्ट कर दिया, प्रिंट करने से पहले x को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट करिए। तो हम इसे एक बार कंपाइल कर लेते हैं और फिर एक बार रन कर लेते हैं और हम वैल्यू देते हैं 5। तो देखिए अब 5 आएगा। फिर से रन करेंगे, कैपिटल ए देते हैं, आपको आउटपुट मिलेगा कैपिटल ए। तो बेसिकली जो भी इनपुट हम ले रहे हैं इन के थ्रू, रीड मेथड के थ्रू, वो एज अ इंटीजर रीड हो रहा है, लेकिन आस्की वैल्यू के फॉर्म में। अब यही डेटा मुझे जब फाइल के थ्रू इनपुट लेना है या फाइल के अंदर कुछ डेटा लिखना है, सो वी नीड टू टेक अ हेल्प ऑफ इनपुट रीडर, फाइल इनपुट रीडर एंड
सॉरी फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो उसे कैसे यूज करते हैं, तो चलिए मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, आपका बाकी प्रोग्राम सेम रहेगा। आपको यहाँ पे हेल्प लेनी है, जैसे कि मुझे एक फाइल के अंदर डेटा लिखना है, तो मैं लिखूंगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है। फिर इसका एक ऑब्जेक्ट बनाइए, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एफ आउट इज इक्वल्स टू न्यू। फिर आप लोग लिखोगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम और राउंड ब्रैकेट्स। अब ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, मतलब हम आउटपुट देने वाले हैं, तो एक फाइल के अंदर मुझे मेरा डेटा लिखना है, तो मुझे फाइल लगेगी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आपको मैन्युअली करनी है तो मैं यहाँ पे एक myfile.txt नाम की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर देखिए कुछ भी डेटा नहीं है। तो मुझे यहाँ पे डबल कोट्स में लिखना होगा कि myfile.txt के लिए मैंने ये आउटपुट स्ट्रीम को इनिशियलाइज किया है। अब एफ आउट के थ्रू डेटा मुझे उस फाइल के अंदर भेजना है, तो मैं लिखूंगा एफ आउट डॉट राइट, और राइट करते टाइम मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स में डायरेक्टली लिख दूं वेलकम, और एफ आउट को हम यहाँ पे अगर क्लोज कर दें डॉट क्लोज, क्योंकि आपकी स्ट्रीमिंग क्लोज होनी चाहिए, और हम इसे फिर एक बार कंपाइल करके देखते हैं। हमने कंपाइल किया, फिर तो आपको एरर मिल रहा है, क्योंकि ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है एक पैकेज के अंदर से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पैकेज लिखना होगा इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट, ये भी IO पैकेज के अंदर है, तो लिखना होगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास हमें चाहिए, या फिर IO डॉट स्टार लिख दीजिए। फिर हम कंपाइल कर लेते हैं, तो देख सकते हैं हमें और कुछ एक नोट मिल रही है, लेकिन उसके साथ नो सुटेबल मेथड फाउंड राइट। तो राइट नाम की कोई डायरेक्टली मेथड आपको नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अगर हम एरर को ठीक से पढ़े तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा है नो सुटेबल मेथड फाउंड राइट स्ट्रिंग, और मतलब हम जो राइट फंक्शन यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करें, वो अलाउड नहीं है। तो चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो वेलकम है इसकी जगह पे एक नंबर डाल लेता हूँ। तो मैंने नंबर डाल लिया सपोज 65। तो 65 एक आज की वैल्यू है जो है कैपिटल ए की। तो मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ। देखिए अब तो कोई एरर नहीं है, मतलब इससे क्या समझ में आया कि हम राइट के अंदर डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, लेकिन कोई नंबर हम वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे जावा डेमो, और फिर अगर मैं एंटर कर दूँ तो हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई मैसेज दिया नहीं है इसीलिए। लेकिन अभी मैं मेरी फाइल चेक कर लेता हूँ myfile.txt। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल ए आ चुका है। कैपिटल ए क्यों आया, क्योंकि आपने बोला कि 65 को राइट करना है। कहाँ पे राइट करना है, myfile.txt के अंदर। तो आपके फाइल के अंदर 65 राइट हुआ, तो यहाँ से 65 एज ए इंटीजर गया, लेकिन वहां पे राइट होते टाइम किस फॉर्मेट में राइट हुआ, कैरेक्टर फॉर्मेट में। लेकिन मुझे अगर कोई स्ट्रिंग देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि मुझे, हमारे पास एक स्ट्रिंग है माई टेक्स्ट नाम से, जिसके अंदर मैंने लिख दिया वेलकम टू जावा। अब ये जो लाइन है वो लाइन मुझे एज इट इज पास करनी है, तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं माई टेक्स्ट, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि माई टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है, और अभी हमने देखा था हमने अगर डायरेक्ट यहाँ पे कोई मैसेज लिख दिया तो वो हमारे लिए एरर बन जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो माई टेक्स्ट है इसे बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बाइट, क्योंकि वेलकम टू जावा ये मल्टीपल कैरेक्टर्स है, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर मैं कन्वर्ट करूं तो बहुत सारे बाइट्स में डेटा मिलेगा। तो इसलिए मुझे बाइट का एरे लिखना पड़ेगा। तो मुझे लिखना होगा बाइट, एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि माई डेटा, और ये एक एरे रहेगा। ठीक है, अब इस माई डेटा के अंदर डेटा कहां से आने वाला है, माई टेक्स्ट के अंदर। तो माई टेक्स्ट एक स्ट्रिंग है, तो माई टेक्स्ट डॉट, आपके पास एक मेथड है प्री डिफाइंड स्ट्रिंग क्लास के अंदर गेट बाइट्स। तो ये क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट है उसे कन्वर्ट करेगा बाइट्स के अंदर और माई डेटा को दे देगा। अब ये बाइट का जो डेटा है आप लोग लिख सकते हो राइट मेथड के अंदर। तो देखिए मैं इसे क्लियर कर देता हूं, और समझने के लिए मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेटा रिटर्न। ओके, इसे हम लोग लिख देते हैं कहीं यहाँ पे। तो कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करने के बाद हम इसे रन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो डेटा रिटर्न
और हम अगर फाइल के अंदर जाके देखें तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू जावा, आपका मैसेज एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग चला गया आपकी फाइल के अंदर. सो दिस इज हाउ यू यूज अ फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास टू राइट द डेटा इनटू द file. And how you are writing? By streaming the data. And how you are streaming the data? Whatever your data is, you need to convert it into bytes and then only you can write it into the a particular file. तो ये था फाइल आउटपुट स्ट्रीम के लिए. तो चलिए मैं इसे कमेंट कर लेता हूं और मुझे क्या करना है कि मुझे डेटा रीड करना है. तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक मैसेज है फाइल के अंदर और मुझे उसे रीड करना है, तो हमें जो क्लास लगेगा उस क्लास का नाम होगा फाइल इनपुट स्ट्रीम. अब इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, एफ इन इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम. और डेटा कहां से रीड होगा? रीड होगा डेटा हमारी फाइल के अंदर जिसका नाम है माई टेक्स्ट डॉट माई फाइल डॉट txt. अब ये जो डेटा रीड हो गया एफ इन के पास है वो, तो रीड करने के लिए हमें वापस एक मेथड लगेगी. तो एफ इन डॉट रीड, जैसे राइट मेथड थी फाइल इनपुट स्ट्रीम के पास रीड नाम की मेथड है. अब जो भी डेटा रीड होगा वो किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा. तो जो भी डेटा रीड होता है वो जो डेटा है वो आता है इंटीजर फॉर्मेट में, क्योंकि वो बाइट में रीड हो रहा है. तो चलिए हम एक्स में ले लेते हैं और फिर ट्राई करते हैं एक्स को प्रिंट करने के लिए. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स को. अब फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास है आईओ पैकेज के अंदर, तो वापस मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट आउटपुट स्ट्रीम की जगह पे लिखना पड़ेगा इनपुट स्ट्रीम. आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट स्ट्रीम का जिसे हमारे फाइल के साथ इनिशियलाइज किया और जो भी डेटा रीड होगा वो आपने इंटीजर में रीड किया और इंटीजर को प्रिंट करने के लिए ट्राई कर दिया. तो चलिए हम इसे एक बार कंपाइल कर लेते हैं, तो कोई एरर नहीं है और हम रन कर लेते हैं. तो देख सकते हो 87. सो व्हाट इज 87? सो बेसिकली 87 इज आस्की वैल्यू ऑफ w. लेकिन हमने तो मांगा ही नहीं. अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर लिख दूं तो x में w प्रिंट करना चाहिए. तो चलिए, तो यहाँ पे समझ में आएगा कि रीड मेथड जो है वो कैरेक्टर रिटर्न करती नहीं है. रीड मेथड क्या रिटर्न करती है? इंटीजर. इसलिए हमें यहाँ पे इंटीजर लिखना मैंडेटरी है. तो डेटा तो इंटीजर में आया x, अब x को एज अ कैरेक्टर प्रिंट करना था तो वापस यहाँ पे हमें लिखना होगा कैरेक्टर. तो ये हुआ टाइप कास्टिंग. आप x इंटीजर फॉर्मेट में लेकिन आप उसे प्रिंट कर रहे हो एज अ कैरेक्टर. तो चलिए हम इसे एक बार फिर से कंपाइल करके रन करके देखते हैं और आपको आउटपुट दिखेगा कि यहाँ पे w आया. कहाँ से आया w? आपके माई फाइल के अंदर यहाँ पे वेलकम टू जावा स्ट्रिंग प्रेजेंट है लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही कैरेक्टर रीड हुआ. तो इससे क्या समझ में आता है कि हमारा जो रीड मेथड है फाइल इनपुट स्ट्रीम से वो एक एक कैरेक्टर को रीड करते जाएगा. लेकिन मुझे पूरी स्ट्रिंग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? रीड कैरेक्टर को यहाँ से लेके एंड तक, जब तक फाइल में डेटा है रीड करने के लिए तब तक आगे 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 भेजना पड़ेगा. और जैसे रीड करने के लिए कुछ नहीं होगा तो उसे रुकाना है. तो ऑब्वियसली मुझे ये रीडिंग वाला काम और प्रिंटिंग वाला काम रिपीट करना है. तो मैं इसे निकाल लेता हूँ और एक व्हाइल लूप लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितनी बार वो काम करना है. लेकिन कब तक करना है? जब तक मेरे फाइल के अंदर डेटा रीड करने के लिए है तब तक. तो हमने एक वेरिएबल लिया था इंटीजर x, तो इंटीजर x हमारे पास डेटा था तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर x, या फिर आप उसे डेटा बोल दो. ठीक है. अब व्हाइल के अंदर आपको एक कंडीशन लिखनी है. तो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा डेटा इज इक्वल्स टू एफ इन डॉट रीड. अब देखिए इसका क्या मतलब है? आपका जो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट था वो डेटा रीड करके दे रहा है और किसे असाइन कर रहा है? डेटा को. जब तक ये ऑपरेशन होते रहेगा ये ट्रू होता रहेगा और जैसे डेटा रीड करने के लिए नहीं रहेगा रीड मेथड के पास, वो रिटर्न करेगा -1. मतलब ये ऑपरेशन होगा नहीं. तो जब तक ये -1 नहीं होता, नॉट इक्वल्स टू -1, तब तक ये लूप चलता रहेगा. और इस लूप के अंदर आपको क्या काम करना है? जो भी आपके पास डेटा के अंदर वैल्यू आई उसे प्रिंट करना है एज अ कैरेक्टर. प्रिंट ln और यहां पे आप लोग लिख सकते हो डेटा. ठीक है. तो अभी आपको समझ में आएगा कि अगर मैं इसे कंपाइल करूं और फिर रन करूं, आप देख सकते हो तो उसने फिर से आज की वैल्यूज दे दी, लेकिन मुझे आज की वैल्यूज नहीं चाहिए. तो प्रिंट होने से पहले डेटा किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होना चाहिए? कैरेक्टर फॉर्मेट में. अब ये जो भी डेटा है हमें एक लाइन में दिख रहा है एक दूसरे के नीचे
तो आप देख सकते हैं वेलकम टू जावा आ गया है, लेकिन वर्टिकली आए इस क्योंकि हमने प्रिंट एल एन यूज़ किया। अगर आप प्रिंट यूज़ कर लेते हो तो वो एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाएगा। तो वेलकम टू जावा। So this is how you can read the data with the help of file input stream। और अगर आपको पूरा डेटा रीड करना है तो आपको मैंडेटरीली लूप के अंदर उस डेटा को तब तक रीड करना है जब तक उसके पास रीड करने के लिए डेटा है। जिससे रीड करने के लिए डेटा नहीं रहेगा, ये जो असाइनमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब वो रिटर्न करेगा -1। अगर वो -1 हो गया तो इसका जो प्रिंट करने का काम है रुक जाएगा। तो ये था फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।